नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम इस वीडियो में यूनिट 5 में जो 1 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसके आगे 51 से 100 तक इंडेक्सिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपसे गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे लगे तो वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। हम 51 क्वेश्चन पे आते हैं। 51 क्वेश्चन, द कंसेप्ट बीटी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रॉड टर्म है जो इंडेक्सिंग का, वो किस इनमें से किस में यूज होता है, बीटी का इस्तेमाल किस में होता है, तो इसमें थिजोरस में इसका इस्तेमाल होता है। इसका आंसर सी सही है। 52 क्वेश्चन हम देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एंटी नैरोवर टर्म, एंटी का इस्तेमाल किस में होता है, तो एंटी का इस्तेमाल हम देखते हैं ये भी थिजोरस में होता है, तो इसका आंसर भी सही है। 53 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और देखते हैं। द कंसेप्ट क्लॉजरर डेवलप्ड बाय, क्लॉजरस मतलब यहाँ पे वोकेबलरी कंट्रोल होता है। इसका डेवलप किसने किया था? इसका डेवलपमेंट किया था जी भट्टाचार्य, गणेश भट्टाचार्य ने इसका डेवलपमेंट किया था। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 54 क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन, clausurus may be directly amenable to conversion into, तो क्लॉजरर है जो डायरेक्टली एमेबल टू कन्वर्जन, इनमें से किस में कन्वर्जन होता है, तो हम देखते हैं इसमें फैसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसका कन्वर्जन होता है। 55 क्वेश्चन हम देखते हैं। एनी क्लॉजरर द हायरार्कीज आर शोन बाय मीन्स द इंडिकेशन इंडिकेटिंग बाय, जो हायरार्कीज में, क्लॉजरर के अंदर हायरार्कीज में इंडिकेशन इंडिकेटेड डिजिट होता है, वो किस इंडिकेशन से शो होता है, तो वो होता है डी, डॉट से शो होता है। इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर है। 56 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं। इन एनी क्लॉजरर द कैटेगरी इंडिकेटेड डिजिट यूज्ड, किसी भी क्लॉजरर के अंदर कैटेगरी में इंडिकेटेड डिजिट यूज्ड हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम देखते हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिकल कोड्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल कोड्स का इस्तेमाल क्लॉजरर में कैटेगरी के अंदर इंडिकेटेड डिजिट के रूप में हुआ है। 57 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ क्लॉजरर पीए रिप्रेजेंट विच कैटेगरी, तो पीए है जो किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है क्लॉजरर के अंदर, तो ये कर रही है एक्शन। 58 क्वेश्चन, इन क्लॉजरर ई रिप्रेजेंट विच कैटेगरी, क्लॉजरर के अंदर ई जो रिप्रेजेंट कर रही है वो किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका आंसर एंटिटी, इसका आंसर ए सही है। 58 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें और देखते 59 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें और देखते हैं। द चेन प्रोसीजर क्लास इंडेक्स एंट्री ड्राइव्ड फ्रॉम, द चेन प्रोसीजर के अंदर जो क्लास इंडेक्स होता है वो एंट्री कहाँ से आती है, तो वह आती है हमारी कलेक्शन नंबर, वो आती है हमारी क्लास नंबर। इसका राइट आंसर है बी, क्लास नंबर। क्लास नंबर चेन इंडेक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 60 क्वेश्चन, प्रेसेस, प्रेसेस को किसने डिज़ाइन किया है, प्रेसेस को किसने डिज़ाइन किया। प्रेसेस इज़ अ इंडेक्सिंग सिस्टम, ये एक इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसको ईजे कोड्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया। इसका ए आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कन्वेंशनल अप्रोचेज टू सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, इनमें से कौन सा कन्वेंशनल अप्रोचेज ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग नहीं है, तो 61 में हम देखते हैं कि इसमें साइटेशन इंडेक्सिंग, साइटेशन इंडेक्सिंग इज़ नॉट अ कन्वेंशनल अप्रोच टू सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। 62 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं। द मेथड ऑफ ड्राइविंग क्लास इंडेक्स एंट्रीज थ्रू चेन प्रोसीजर वाई डिवाइड वाई, जो हमारा चेन इंडेक्स क्लास इंडेक्सिंग है, चेन प्रोसीजर है, उसके अंदर क्लास इंडेक्स की एंट्री होती है, तो वह उसको किसने, उस मेथड को किसने बनाया था, तो उसको बनाया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। 62 का डी आंसर इसका सही है, चेन इंडेक्सिंग। द टर्म थिजोरस और इंडेक्सिंग स्टैंड फॉर, जो इंडेक्सिंग एंड थिजोरस जो टर्म्स वो इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, तो वो होता है हमारा वोकैबुलरी कंट्रोल के लिए, तो इसका ए आंसर सही है। 64 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। साइंस साइटेशन इंडेक्स वाज स्टार्टेड बाय,
SCI इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। साइंस साइटेशन इंडेक्स का किसने सबसे पहले बनाया था? तो इसको बनाया था यूजिन गारफील्ड। डी आंसर इसका सही है। 65 क्वेश्चन, साइटेशन एनालिसिस हेल्प इन। साइटेशन एनालिसिस हेल्प होता है। तो 65 में हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर डॉक्यूमेंट, इसका बी आंसर सही है। 66 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और देखते हैं BNB इज एट प्रेजेंट ड्राइविंग सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज अकॉर्डिंग टू। BNB के अंदर जो सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तो वो होती है प्रेसेस की। BNB में सर्वप्रथम चेन इंडेक्सिंग को इस्तेमाल किया गया था। 1970 के बाद प्रेसेस का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 67 पॉप्सी। पॉप्सी वॉज कन्वेंस्ड बाय होम द फॉलोइंग। पॉप्सी का निर्माण किसने किया था? तो पॉप्सी कन्विंस्ड होम द फॉलोइंग किसके बाद जो फॉलो हुई है? पहले चेन इंडेक्सिंग आई थी, उसके बाद गणेश भट्टाचार्य जी ने हमारी पॉप्सी को बनाया था। तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बाद पॉप्सी को जो हमारे जी भट्टाचार्य के द्वारा पॉप्सी का निर्माण किया गया था। तो इसका 67 का डी आंसर सही है। स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज 68 क्वेश्चन। एक स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट में क्या खूबियाँ होती हैं? तो हम देखते हैं a critical evaluation of an article, one of the written for a specific group of users, an abstract of biased article, D none of the above। तो यहाँ पे डी आंसर सही है। स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट में एक हमारा आंसर ये होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स का एक एब्स्ट्रैक्ट, इसमें एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें वह उसके ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं कि वह किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। अगर हम उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो हमें फुल डॉक्यूमेंट्स होता है उसका हमें प्रारूप मालूम पड़ जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या मेथड, क्या ऑब्जेक्ट आदि इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका 68 का डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट इज। स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो हम देखें क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, ऑन ऑफ द रिटन फॉर अ ग्रुप ऑफ यूजर्स, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ बायस्ड आर्टिकल, नन ऑफ द अबव। तो 69 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वन दैट इज़ रिटन फॉर ग्रुप ऑफ यूजर्स, किसी ग्रुप के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट का हम निर्माण करते हैं, तो यह स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। 70 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। कॉन्कॉर्डेंस मीन्स क्या होता है? तो हम देखते हैं एन अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स टू अ बुक और एन ऑथर वर्क, बी अ मल्टीलिंगुअल डायरेक्टरी डिक्शनरी, अ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, सी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इडियम्स, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए इसका आंसर सही है। एन अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स टू अ बुक और एन ऑथर वर्क, इसको हम कॉर्डिनेंस मीन्स एन अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स टू अ बुक और एन ऑथर वर्क है। 71 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग आर एक्सेस पॉइंट नॉट ड्राइव्ड ऑटोमेटिकली। इन जो इंडेक्सिंग सिस्टम यहाँ पे दी हुई हैं 4, इनमें से कौन सी ऐसी जो इंडेक्स है जिसके अंदर हम ऑटोमेटिकली जो पॉइंट हैं वो ड्राइव हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई KWIC, KWOC, पॉप्सी और साइटेशन इंडेक्स, तो इसमें बी इसका आंसर सही है। बी में से हम ऑटोमेटिकली पॉइंट ड्राइव नहीं होते हैं। 72 क्वेश्चन, मैस इज़ एन एग्जाम्पल। मैस क्या है? तो मैस इज़ एन थेजॉरस, ये थेजॉरस होता है, मेडिकल थेजॉरस है ये। 73 इंडियन एजुकेशन इंडेक्स एंड इज़ पब्लिश्ड बाय। जो इंडियन एजुकेशन इंडेक्स है उसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है NCERT। NCERT दिल्ली में स्थित है। 74 क्वेश्चन, इन प्रेसेस रोल इंडिकेटिंग ऑपरेटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। इन प्रेसेस के अंदर जो इंडिकेटिंग ऑपरेटर्स है वह उसको ऑर्गेनाइज कैसे होता है? तो हम देखते हैं यह स्कीम प्रोवाइड बाय रिप्रेजेंटेड बाय ऑथर।
सी आंसर इसका सही है। 75 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रेसेस द रोल ऑपरेटर्स ओ इंडिकेटर्स, जो प्रेसेस के अंदर रोल ऑपरेटर ओ का इस्तेमाल होता है वह किसको इंडिकेट करता है, तो वह इंडिकेट करता है लोकेशन को। ए आंसर इसका सही है। इन प्रेसेस द की सिस्टम इज इंडिकेट बाय द रोल ऑपरेटर। की सिस्टम, प्रेसेस के अंदर की सिस्टम में जो इंडिकेट रोल ऑपरेटर होता है वह कौन सा सिंबल इंडिकेट होता है, तो वो होता है हमारा 1 की सिस्टम इसमें रोल ऑपरेटर रिप्रेजेंट करता है। 77 क्वेश्चन, इन प्रेसेस द रोल ऑपरेटर्स टू रिप्रेजेंट, जो प्रेसेस है उसके अंदर रोल ऑपरेटर टू वह रिप्रेजेंट करता है, वह करता है हमारा एक्शन को। बी इसका आंसर सही है। 78 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें और देखते हैं। इन प्रेसेस द परफॉर्मर ऑफ एक्शन इज इंडिकेट बाय द रोल ऑपरेटर, तो प्रेसेस के अंदर परफॉर्मर ऑफ एक्शन वह किस इंडिकेटर डिजिट है जो रोल ऑपरेटर को प्रेजेंट करता है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन, परफॉर्मेंस एक्शन रोल ऑपरेटर, तो वह करता है हमारा 3 इट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। 79 क्वेश्चन, इन प्रेसेस द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इंडिकेट बाय द रोल ऑपरेटर। रोल ऑपरेटर है जो फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो है हमारा 6, सी आंसर इसका सही है। 80 क्वेश्चन, इन प्रेसेस द रोल इन प्रेसेस देयर आर हाउ मैनी ऑपरेटर्स इन टोटल। इन प्रेसेस के अंदर जो प्रेसेस इंडेक्सिंग सिस्टम है उसके अंदर कितने ऑपरेटर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं वह होते हैं हमारे 15, सी इसका आंसर सही है। 81 क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मैनी प्राइमरी ऑपरेटर्स आर देयर आर अकॉर्डिंग टू प्रेसेस डेवलप बाय द डार्क ऑस्टिन। प्रेसेस को डार्क ऑस्टिन ने बनाया था, तो उस प्रेसेस जो इंडेक्सिंग सिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं और सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो प्राइमरी ऑपरेटर्स के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, कितने ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं हमारे 7 ऑपरेटर्स होते हैं प्राइमरी ऑपरेटर्स के अंदर। और 82 क्वेश्चन जो कि सेकेंडरी ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर हमारे 8C इसका आंसर सही है। प्राइमरी में 7 होते हैं, सेकेंडरी में 8 होते हैं, तो टोटल जो प्रेसेस के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं वो 15 होते हैं। 83 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं। इन प्रेसेस द सेकेंडरी ऑपरेटर्स डोनेट। इन प्रेसेस के अंदर जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं डिनोटेड होते हैं, तो उसका आंसर है हमारा रोल आइडेंटिफायर, इसका आंसर सी। रोल डेफिनर, रोल डेफिनर होता है जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स में एस डिनोटेड होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस द रोल ऑपरेटर्स 5 इंडिकेट, जो रोल ऑपरेटर्स उसमें 5 वो इंडिकेट करता है, वह इंडिकेट करता है स्टडी रीजन को। ए इसका आंसर सही है। 85 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन प्रेसेस प्राइमरी ऑपरेटर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्राइमरी ऑपरेटर्स जो हमने देखे हैं इनमें से वह कौन से हैं, तो 85 में हम देखते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड, इसका डी आंसर इसका सही है। फर्स्ट और सेकंड, टोटल 7 ऑपरेटर्स हमारे प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं प्रेसेस के अंदर। 86 क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंडरी ऑपरेटर्स कौन से हैं इनमें से, तो इनमें से हमारे देखते हैं थर्ड और फोर्थ इसमें हमारे आंसर सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं प्रेसेस के अंदर। सेकेंडरी ऑपरेटर्स के रूप में 8 टोटल जो होते हैं, कुल मिला के हमारे 15 ऑपरेटर्स होते हैं प्रेसेस के अंदर। 87 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इन प्रेसेस प्राइमरी ऑपरेटर्स आर इंडिकेटेड बाय। जो प्रेसेस के अंदर जो प्राइमरी ऑपरेटर जो होते हैं वह इंडिकेट होते हैं, वो किस फॉर्मेट में होते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट, अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, नॉन ऑफ दी अबव। तो 87 में हम देखते हैं वह होते हैं न्यूमेरिकल डिजिट में, तो ए आंसर इसका सही है। सेकेंडरी ऑपरेटर्स आर इंडिकेट 88 क्वेश्चन में हम देखते हैं जो सेकेंडरी ऑपरेटर होते हैं वह किस रूप में इंडिकेट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल डिजिट में। प्राइमरी होते हैं न्यूमेरिकल और सेकेंडरी होते हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल डिजिट में। इन प्रेसेस द सेकेंडरी ऑपरेटर्स आर इंडिकेट बाय। इन प्रेस सेकेंडरी ऑपरेटर्स इंडिकेट बाय किस प्रकार के लेटर में होते हैं,
कैपिटल में होते हैं, स्मॉल में होते हैं, बोथ ऑफ दी देम और नॉन ऑफ दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रूप में, स्मॉल लेटर के रूप में ये रिप्रेजेंट होते हैं। 89 क्वेश्चन में ए आंसर सही है। 90 क्वेश्चन हम देखते हैं। आ क्लॉज रर्स इज डायरेक्टली एमिल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर डी, इसका आंसर सही है। वोकेबलरी कंट्रोल टूल के रूप में हम इसको देखते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट है, क्लासिफिकेशन स्कीम है, थेजोरस है, ऑल दी अबव, इसका आंसर सही है। 91 क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द थेजोरस कंस्ट्रक्शन इज आर। थेजोरस का पर्पस क्या होता है, क्यों हम थेजोरस को बनाते हैं? तो इसको हम बनाते हैं सभी इसमें से सही। हाउ कंसेप्ट आर रिलेटेड विद टू वन अदर, किस प्रकार एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड है। टू प्रोवाइड सिस्टम रेफरेंस बिटवीन टर्म, किसी टर्म के अंदर उसका रेफरेंस हमें देता है। टू लोकेट न्यू टर्म्स, नए टर्म्स को लोकेशन के लिए रूप में भी हम उसको देखते हैं, और इसका आंसर हमारा डी सही है। 92 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीसेस इज रिलेटेड विथ। प्रीसेस किससे रिलेटेड है, या प्री कोऑर्डिनेट है, पोस्ट कोऑर्डिनेट है, मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की इंडेक्सिंग सिस्टम होती है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती है और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वह कहलाती हैं जो हम पहले से बना के रखते हैं, जो एज अ लाइब्रेरियन हम पहले से बना के रखते हैं कि यूजर इस चीज़ को मांग सकता है। और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वो कहलाती हैं कि ऑन डिमांड हम इसको देते हैं। जब यूजर आता है हमें बोलता है कि हमें एक इस प्रकार से ऐसी रेफरेंस हमें बना के दीजिए ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो उस ऑन डिमांड हम उसको क्रिएट करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन 92 क्वेश्चन है जो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, प्रीसेस इज द पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, भी इसका आंसर सही है। 93 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। पॉप्सी इन विच टाइप्स ऑफ इंडेक्स, तो पॉप्सी किस प्रकार की इंडेक्सिंग सिस्टम है, या प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। 94 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और देखते हैं इन विच सिस्टम फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड। इनमें से कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसमें लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड होती है। तो हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर बेस्ड जो इंडेक्सिंग जो हमारी लैंग्वेज होती है वो यूज होती है। ये सी आंसर इसका सही है। 65 क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉप्सी, पॉप्सी का पहला स्टेप्स कौन सा होता है, तो वो होता है वर्बल रिप्रेजेंटेशन, इसका ए आंसर सही है। 96 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें और देखते हैं व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप्स ऑफ पॉप्सी। जो पॉप्सी में जो हमारा पॉप्सी में देखते हैं 96 क्वेश्चन, तो इसमें डिस्प्ले ऑफ कंपोनेंट्स, सी आंसर इसका सही है। 97 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द थर्ड स्टेप ऑफ पॉप्सी, इसमें से कौन सा थर्ड स्टेप है पॉप्सी का। तो थर्ड स्टेप ऑफ पॉप्सी, तो 97 में हम सॉ डिस्प्ले। फोर्थ स्टेप ऑफ पॉप्सी 98 क्वेश्चन, तो ये है अप्रोच टर्म, ए आंसर इसका सही है। 99 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग द फिफ्थ स्टेप ऑफ पॉप्सी, इनमें से कौन सा स्टेप जो है पांचवा स्टेप कहलाता है पॉप्सी का, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री, बी इसका आंसर सही है। 100 क्वेश्चन, डिस्प्ले द सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री स्टेप बाय स्टेप पॉप्सी, तो सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री में डिस्प्ले जो पॉप्सी होते हैं वो कौन से एडिशन है, वो कौन सा स्टेप है, तो हम देखते हैं ये 6 स्टेप में हम सब्जेक्ट इंडेक्स एंड डिस्प्ले ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री दिखाते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे भी हम जो इंडेक्सिंग के जो अभी क्वेश्चंस बचे हुए उनको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की श्रृंखला में हम MPPSC में जो लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हैं उसके रिगार्डिंग स्टडी हम करेंगे। जो सब सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम मध्य प्रदेश का जो GK है उनको हम स्टडी करेंगे, और लाइब्रेरी साइंस का जो स्टडी है वो हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।